और जो काम जो जमीनात का बोल रहे हैं अपने मैसूर का मुदा का, वो लैंड का ऑफेंस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो एक्ट में फंसा रहे हैं उसमें हो नहीं सकता है, वो सिविल मैटर है, सिविल कोर्ट में जाना है। ये तमाम चीज़ हम बताया है कि भाई तुम क्या ऑर्डर लिख सकते हैं, क्या ऑर्डर दे सकते हैं, सिविल कोर्ट का पावर क्या है, चीफ मिनिस्टर कहीं पे साइन किया है, साइन कहाँ पे किया है, कौन सी साइन से इनका काम जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा हुआ है। एक आदमी को इस्तेमाल करके, जो भी वो अब्राहम है फला है, उसको इस्तेमाल करके, उसकी इतनी ताकत नहीं है। उन्हें तो अभी एक परसों औरत के पास, एक बड़े डॉक्टरेट पीएचडी लेडी के पास 50 लाख लेते हुआ पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट में 25 लाख रुपए इनके ऊपर दंड डाला, और इनके तो तमाम चीज़ें हर अखबारों में हिंदुस्तान भर चल रहे हैं। ये सब हम रखा कि भाई हिज एक्सेलेंसी के सामने ऐसे आदमी के साथ आप कैसे बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ के, क्योंकि पुलिस भी ढूंढता था ये टीजे अब्राहम को, कई साल कई महीने अब्सकॉन्डिंग था वो आदमी। आप वैसे आदमी एक परमिशन लेके, ऑर्डर लेके डीजीपी ऑफ पुलिस के सामने बैठ के एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बुला के बिठा के कैसे इंक्वायरी होगी, कैसे क्या होगा, ये तमाम रखा हूं मैं। 101% हिज एक्सेलेंसी गवर्नर ऑफ कर्नाटका सुनना चाहिए, सुनेंगे मुझे उम्मीद है। टीजे अब्राहम, देवगौड़ा, धर्म सिंह, जगदीश शेट्टर, HD कुमार स्वामी, SM कृष्णा, अभी आज सिद्धरामैया, येडियुरप्पा के भी 2 केस डाल के आज तक चलाने वाला आदमी है, मगर एक भी उसकी जीत नहीं हो पाई। जैसा मेरी केस खड़ा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ऐसा एक भी स्टैंड आज तक उसका नहीं है। नहीं होने का कारण क्या, किस अंदाज पे कारण क्या, मशीनरी क्या, स्टेट में कितनी तकलीफ हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को कितना मजबूर होना पड़ रहा है इससे, ये सभी तमाम चीज मैं रेस्पेक्टेड गवर्नर को समझाया हूं, समझाने की चिट्ठी लिखा हूं, राइटिंग में पूछे, राइटिंग में दिया हूं। इनको बचा नहीं पा रहे हैं आज चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को। आज भाजपा, फलाम, JDS, सेंट्रल गवर्नमेंट, हिज एक्सेलेंसी गवर्नर, ये तमाम मिलके इनके कुर्सी के पीछे पड़ा है। इसके पीछे 99.100% जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ये आगे से अच्छा दिखता है। उसका मतलब सिद्धरामैया को उतारने की कॉन्स्पिरेसी कांग्रेस में तेजी से चल रही है। जी फरमाइए सर। एक तरफ सिद्धरामैया की हुकूमत खतरे में नजर आ रही है और दूसरी तरफ आप गवर्नर से मुलाकात कर रहे हैं, क्या तफसीलात हैं? जी अभी रिसेंटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स से जो सिद्धरामैया को बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक अनबिलमिश कैरेक्टर सिद्धरामैया का पहले से है, सो मुसलमान के साथ है, ये मेरा फ़र्ज़ होता है आलम पाशा का। तो उनकी गलती क्या हो गई, तो पूरे जो जितने लोगों को अपॉइंट किया है उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ज़्यादा लोग अपना 8th स्टैंडर्ड भी SSL से भी नहीं पढ़ा है, इसलिए गलत रिपोर्ट, गलत डायरेक्शन, गलत ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है, गलत पैसों के जो नौकरी दिया गया है बड़े बड़े ऑफिसरों को, इनको बचा नहीं पा रहे हैं आज चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को। आज भाजपा, फलाम, JDS, सेंट्रल गवर्नमेंट, हिज एक्सेलेंसी गवर्नर, ये तमाम मिलके इनके कुर्सी के पीछे पड़ा है। ये हम देखा कि भाई क्यों नहीं अपने ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स इनको बचा नहीं पा रहे हैं, इनको अरेस्ट करने यानी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देने लगा है। 2, 4, 5 दिन का टाइम है, अभी 7 दिन में बस 2 या 3 दिन का टाइम ही बचा है। ये देख के हमें मिला, बात हो रही है, हमारा चिट्ठी भी गई है, उसके ऊपर सीरियस होना ही चाहिए, क्योंकि जो काम प्रोसीजर हो रहा है CM की कुर्सी निकालना, इसकी वजह उनको अरेस्ट करवाना और उससे उनके ऊपर केसेस डलाना, और उसके साथ जो अरविंद केजरीवाल है, जो तरुण के पहले एक चीफ मिनिस्टर है, ये लाइनों में जो जोड़ के बात करने का लायक जो इस रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया हो नहीं है, हो नहीं सकते हैं, वो मेरा थोड़ा परसेप्शन क्लियर है। ये हमें गवर्नर को बताया है, जो आप पकड़ेंगे तो आपके ऊपर ये प्रॉब्लम होगा।
आप ऑर्डर देंगे प्रोसिक्यूशन का, आपके ऊपर ये होगा। और जितने काउंसिलर ऑफ मिनिस्टर्स को भी लिख रहा हूँ, पूरे मिनिस्ट्री को अभी मेरी चिट्ठी जा रही है, तो आप क्यों नहीं बचा पाए? आपको बचाने का आपके पास क्या रास्ता था? यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इजाज़त पे, ऑर्डर पे, रिकमेंडेशन पे चलने वाले ये गवर्नर हैं। यानी हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी भी वही है, गवर्नर ऑफ कर्नाटक को भी पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देना है, जवाब देना है, समझाना है, क्लैरिफिकेशन देना है, उसके ऊपर ही साइन होगी। कहाँ दे दिए इन्हों, कहाँ कौन सा क्लैरिफिकेशन दिया है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट का जो अभी शोकास नोटिस गवर्नर से हुआ है, उसका सही जवाब नहीं हुआ है, सही जवाब नहीं दिए हैं। तो इसमें मुझे लग रहा है कभी सियासत की बात नहीं, आलम पाशा में की एक बात है, सच्चाई, धर्म, यानी धर्मा अधर्म कर रहे हैं इसके ऊपर, इन्हों सिद्धरामैया के ऊपर अधर्म हो रहा है, तभी हम इसमें इंटरवेन हुआ। हम ऑनरेबल गवर्नर को भी ये लिखा है, ये पूछा सर, क्या तफसीलात हैं? तो तमाम क्या है, जो भी एक आदमी को इस्तेमाल करके, जो भी वो अब्राहम है, फलां है, उसको इस्तेमाल करके, उसकी इतनी ताकत नहीं है। उन्हें तो अभी एक परसों औरत के पास, एक बड़े डॉक्टरेट पीएचडी लेडी के पास 50 लाख लेते हुआ पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट में 25 लाख रुपए इनके ऊपर दंड डाला, और इनके तो तमाम चीज़ें हर अखबारों में हिंदुस्तान भर चल रहे हैं। ये सब भी हम रखा कि भाई हिज एक्सेलेंसी के सामने ऐसे आदमी के साथ आप कैसे बैठ सकते हैं? ऐसे बैठ के, क्योंकि पुलिस भी ढूंढता था ये टीजे अब्राहम को, कई महीने अब्सकॉन्डिंग था वो आदमी। आप वैसे आदमी एक परमिशन लेके, ऑर्डर लेके डीजीपी ऑफ पुलिस के सामने बैठ के, एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बुला के बिठा के कैसे इंक्वायरी होगी, कैसे क्या होगा? ये तमाम रखा हूँ मैं। 101% हिज एक्सेलेंसी गवर्नर ऑफ कर्नाटका सुनना चाहिए, सुनेंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि अपने एक स्टेट के, बहुत बड़े स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स थे, और सीएम क्या, गवर्नर क्या, इनको पता है। तो इसमें फेलर जो होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कारण उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट जो है, उनके मिनिस्ट्री जो है, उनको सही रास्ते पे लेके नहीं जा रहे हैं। इन्होंने जो ऑफिसर्स को बनाया है, जो अभी कमीशन ऑफ चेयरमैन बना दिए, फलाम बना, जो इन्हों खुद बनाया है, इन्हों खुद इनकी कुर्सी को काटा, नहीं तलवार बन गए। सही रास्ते पे सही काम करने के लिए सही पेशकश नहीं करा रहे हैं उनसे, इसलिए हमें ज़रूर इनको बचाने की कोशिश करेगा कि भाई जो आदमी एक चीफ मिनिस्टर अनब्लेमिश थे, आज भी उनका भाई दूध का काम कर दूध निथारते हैं, और फलां है, और जायदाद है, फलां है, वो अलग बात है, 50 लाख करोड़ की साइट है, फलां है, उसमें मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। मगर गवर्नर आके ऑर्डर दे नहीं पाते इनको, अभी कुर्सी छुड़ाओ या अरेस्ट कराओ, प्रोसिक्यूशन कराओ, वो ऑर्डर ऑफिस ऑफ द गवर्नर से नहीं निकलना है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने बने हैं, तो ये लोगों का काम क्या है, क्या नहीं किए काम, ये बता रहा हूँ मैं ऑनरेबल गवर्नर को। ये काम करना चाहिए था ये काम नहीं किया है, और इस अंदाज पे ऑफेंस नहीं हुआ है। जो आदमी आपके पास को भेजा गया है आपसे के पास, वो आदमी का कैरेक्टर नहीं है। वो पुलिस के ये कांस्टेबल को देख के कई 1000 किलोमीटर भागता हुआ आदमी था। वो अभी एक डीजीपी ऑफ पुलिस की मदद लेने का लेटर आपसे ले रहा है। वो डीजीपी ऑफ लोकायुक्ता, यानी पुलिस का मतलब लोकायुक्ता को रख के अपने इधर पे इसको चीफ मिनिस्टर को बुला के ये क्या इंक्वायरी करेगा। तो इस अंदाज पे कानून जो भी हो, ऑफेंस यानी ऑफेंस का मतलब ऑफेंस वो हम अलग देखा जाएगा। जब सब्जेक्ट आएगा, केस आएगा, तो इसमें सही तौर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी जो ये गवर्नर के ऑर्डर को खारिज कर सकते हैं। और जो काम जो ज़मीनात का बोल रहे हैं अपने मैसूर का, मुडा का, वो लैंड का ऑफेंस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो एक्ट में फंसा रहे हैं, उसमें हो नहीं सकता है। वो सिविल मैटर है, सिविल कोर्ट में जाना है। ये तमाम चीज़ हम बताया है कि भाई तुम क्या ऑर्डर लिख सकते हैं, क्या ऑर्डर दे सकते हैं, सिविल कोर्ट का पावर क्या है। चीफ मिनिस्टर
कहीं पे साइन किया है, साइन कहाँ पे किया है, कौन सी साइन से इनका काम जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा हुआ है? साइन कहाँ भी नहीं किए इन्हों, साइन करना मांगता है, इसमें डिसीजन लेना मांगता है। ये सभी तमाम आके बहुत लोग जमा के, बहुत से लोग, ये टीजे अब्राहम देवगौड़ा, धर्म सिंह, जगदीश शेट्टर, HD कुमारस्वामी, SM कृष्णा, अभी आज सिद्धरामैया, येडियुरप्पा के भी 2 केस डाल के आज तक चलाने वाला आदमी है, मगर एक भी उसकी जीत नहीं हो पाई। जैसा मेरी केस खड़ा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ऐसा एक भी स्टैंड आज तक उसका नहीं है। नहीं होने का कारण क्या, किस अंदाज पे कारण क्या, मशीनरी क्या, स्टेट में कितनी तकलीफ हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को कितना मजबूर होना पड़ रहा है इससे, ये सभी तमाम चीज़ मैं रेस्पेक्टेड गवर्नर को समझाया हूँ, समझाने की चिट्ठी लिखा हूँ, राइटिंग में पूछे, राइटिंग में दिया हूँ। 100% ये काम उन्होंने करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में मार पड़ेगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट में मार पड़ेगा, वो उनको पता चला है। और दूसरी बात, जो चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट में भी, और इसमें जितने लोग परमेश्वर है और फला है, DK शिव कुमार होंगे और बाहर भी होंगे, अंदर भी होंगे, BJP होगी और JDS होगी, ये तमाम लोग का भी अपनी कुर्सी का खेल लगा है। ये तमाम खेल से ये खेल बड़ा हो रहा है। यानी गलती नहीं किया, किसका की क्या की गंदगी, किसका की क्या की जुल्म इसके ऊपर डाला जा रहा है, जो रेस्पेक्टेड सिद्धरामैया के ऊपर। ये सच्चाई में ये किया नहीं, सच्चाई में ये जुल्म नहीं हुआ, ये गुनाह नहीं हुआ। ये गुनाह को गुनाह साबित करने बोला जाता है। हम सपोर्ट करेगा, हम सब पूरे बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं हम सपोर्ट करें। क्या सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट ऐसा करना जैसा अभी गवर्नर के पास आलम पाशा कर रहा है, सपोर्ट ऐसा करना जैसा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी बुला के बोलना, वहाँ भी जाके बोलना है गलत हो रहा है। सपोर्ट ऐसा करना कि भाई सुप्रीम कोर्ट के कानून से ये काम गलत हो रहा है, और डिसीजन ऐसा लेना कैबिनेट ऑफ कर्नाटक नहीं लिया गया, कहाँ भी नहीं ले गया। अपने तमाम चीज़ों का इसका नाम मतलब कुर्सी बिक रही है। कुर्सी के ऊपर, कुर्सी के पूरे तीनों टांग तोड़ा है सिद्धरामैया जो बैठा है। उन्हें जो किया है, हमें जो मैं जो करना चाह रहा हूँ वो सिर्फ कानून से कहाँ पे कानून में कर्नाटका गवर्नमेंट जितने IAS ऑफिसर हैं, जितने IPS ऑफिसर्स हैं, और जितने तमाम ये प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं, इन्हों क्यों नहीं ये बचाव दिया, क्यों नहीं ये का बचाव कर नहीं पा रहा है? ये देख के, इनका फेलियर देख के आलम पाशा बीच में गया है। वो आलम पाशा की चिट्ठी, आलम पाशा का स्टेटमेंट बेशक वो सुनना चाहिए रेस्पेक्टेड गवर्नर। यानी गवर्नर का डिसीजन इज फाइनल है। अब बिन बुलाए इन्होंने डिसीजन लेके दे दिए, वो डिसीजन नहीं होना चाहिए। उसके तरीक़ेबाजी से, तरीक़े से देना था, तरीक़े से हमें कोर्ट से पूछ के, कोर्ट का ऑर्डर लेके हर काउंसिल देना था। कभी एक कानून क्या होता है, गवर्नर हिज एक्सेलेंसी गवर्नर का चलता नहीं है। गवर्नर पूरे मिनिस्टरों का, कैबिनेट का अप्रूवल, रिकमेंडेशन लेते हैं। इस पे कहाँ रिकमेंडेशन है, इसमें कहाँ सलाह लिया है कैबिनेट का? ये तमाम चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र किया नहीं है। हर आदमी कर रहा है तो भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, रामनगर जा रहे हैं, चलती गाड़ी बनाए हैं। इसमें हल होने का नहीं है। इसमें जो ऑलरेडी डैमेज उनकी कुर्सी करके इनको किधर भी फंसाने का सिद्धरामैया को पूरी चाल कामयाबी हुई है। लास्ट मिनट में हम इसमें दखल दिया है, लास्ट मिनट में दिया है, हम चाह के ही दिया, क्योंकि मुसलमान का नाम, मुसलमान के नाम से कभी उन्होंने इज्जत किया। दूसरा क्या किया, मुसलमान क्या किया, वो इज्जत को, मुसलमान कितना धोखा मुसलमान को दिया वो अलग चैप्टर है, मगर मुसलमान के मज़हब के लिए बात किया, मुसलमान की फलां के लिए, हर चीज़ के लिए कम से कम अपने कौम में जमाया। जो कुर्बा और फलाम इस्लाम दोनों भी एक है मेरे लिए करके बोला, लिंगायत एक है बोला। वही बोलने वाला CM चाहिए, वही बोलने वाला लीडर चाहिए। ये अलग, हमारा अलग बोला नहीं। और करा क्या है वो लोग जानते हैं, करने में मुसलमान को फ़ायदा है क्या नहीं है उसको पता नहीं है। चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक को पता नहीं, मुसलमानों को असली फ़ायदा नहीं मिला है। 2-4 मुसलमान वो चीज़ को, मुसलमान को एक्शन किया है,
वो नहीं पता है, मगर इस समय उन्होंने मुसलमान का नाम लिया तो अब हक मुसलमान का होता है उसके लिए दुआ करने का, वही दुआ आलम पाशा कर रहा है। बेशक हिज एक्सेलेंसी गवर्नर साहब ये बात को लेंगे, वो रिजेक्ट करेंगे, उनको ना प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन, ना अरेस्ट होंगे, ना फलाह होंगे, मगर इसके पीछे 99.100% जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं ये आगे से अच्छा दिखता है। उसका मतलब सिद्धरामैया को उतारने की कॉन्स्पिरेसी कांग्रेस में तेजी से चल रही है।